आजकल चारों ओर हाहाकार मचा है। देश की उस पवित्र भूमि पर जहां कभी वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अग्नि जौहर कर लिया करती थीं, आज उसी राजस्थान में एक 13 वर्ष की अबोध बालिका के शील को 32 नराधमों ने अपनी काम पिपासा की वेदी पर भस्म कर दिया। सारा समाज, समाचार पत्र और कथित बुद्धिजीवी वर्ग चीख रहा है, ये 32 लोग जानवर हैं, ये कुत्ते हैं, ये भेड़िए हैं, ये गीदड़ हैं। किंतु तनिक ठहरिए, अपनी इस क्रुद्ध बुद्धि को तनिक विराम दीजिए। मेरा इस समाज से और आप सभी से एक अत्यंत साधारण सा प्रश्न है। क्या आपने कभी किसी पशु को शील भंग मतलब रेप करते देखा है? क्या इस सृष्टि के किसी भी वन में, जंगल में किसी कुत्ते, किसी भेड़िए या किसी भी शेर ने केवल अपनी वासना की तृप्ति के लिए किसी निर्बल को नोच कर फेंका है? कदापि नहीं। पशु तो प्रकृति के विधान से बंधे हैं। उनका आखेट शिकार केवल उनकी भूख शांत करने के लिए होता है, कामुकता के लिए नहीं। पशुओं के समाज में भी ऋतु चक्र की मर्यादा है। एक कुत्ता भी अपने स्वामी की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देता है। तो फिर इन 32 नरभक्षी पिशाचों की तुलना उन निर्दोष पशुओं से क्यों? यह तो पशु जाति का घोर अपमान है। किसी कुत्ते या सियार को इन नीचों के समकक्ष खड़ा करना सृष्टि के रचयिता के नियमों का उपहास है। स्मरण रहे, ये जानवर नहीं हैं, ये मनुष्य की योनि में जन्मे वो कलंकित दानव हैं, वो पापी हैं जिनका अस्तित्व ही इस धरा के लिए एक असहनीय बोझ है। आज मेरे इन शब्दों के बाण सीधे उन पापियों और उनकी मानसिकता का समर्थन करने वालों के मर्म को बेधने चाहिए। अरे निर्लज्जों, तुम्हारे इस कृत्य को देखकर तो पाताल में बैठे असुर भी लज्जित हो गए होंगे। धिक्कार है तुम्हारे उस पौरुष पर जो एक 13 वर्ष की कन्या के क्रंदन के समक्ष जागृत हुआ। तुम तो वो कुत्सित जीव हो जिन्हें यदि लज्जा का लेश मात्र भी भान हो तो किसी सरोवर की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तो चुल्लू भर जल में अपनी नासिका डुबोकर अपने प्राण त्याग देने चाहिए। इन्हें पशु कहकर पशुओं को कलंकित मत करो। ये विशुद्ध रूप से मनुष्य हैं, क्योंकि अपनी चेतना, अपनी बुद्धि और अपनी मर्यादा को स्वेच्छा से भ्रष्ट करने का यह घृणित अधिकार ईश्वर ने केवल और केवल मनुष्य को दिया है। इन्हें जानवर नहीं, इन्हें राक्षस कहो। और हमारे धर्म ग्रंथ साक्षी हैं कि राक्षसों के लिए किसी कारागार का विधान नहीं है। राक्षसों के लिए केवल और केवल वध करने का विधान है। ईश्वर इस मृत प्राय समाज को चेतना दे और उस अबोध आत्मा को न्याय दे। सत्यमेव जयते। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक और शब्द बाण के साथ। धन्यवाद।